तद्भक्ता हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर भगवान शिव की महिमा के विषय में बतलाया गया कि कैसे संध्या के काल पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं, और जो अशास्त्रीय कर्म उस वक्त करता पाया जाता है उस समय उसको दंड भी प्रदान करते हैं। इन सबको हम लोगों ने समझा, जहां पर कश्यप ऋषि भगवान शिव के विषय में बता रहे हैं। आज हम लोग श्लोक संख्या 30 और इससे आगे बढ़ते हैं। स्कंद 3 है, अध्याय 14, श्लोक संख्या 30। मैत्रेय उवाच सैवं संविदित संविदिते भद्रा मन्मथो मन्मिथेन्द्रिया जग्राह वासु ब्रह्मर्षे वृषलीव गतत्रपा। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वैश्या करती है। तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी तथा वैश्या में यही अंतर होता है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित तथा एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। 30वें नंबर श्लोक में सविदित विदित्वाथ भार्यास्तम निर्बंध विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसिम तया तयाथोप विवेश ही। अपने पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें यह निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके उसके साथ एकांत स्थान पर लेट गए। यहां पर इतने मना करने के बाद भी जब दिति नहीं मानती है, तो कश्यप ऋषि अपने सारे पूज्य प्रारब्धों को प्रणाम करके उनके साथ चले जाते हैं। तात्पर्य में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शास्त्र के आधार पर अपने इंद्रियों को तृप्त करता है या करती है, वो पत्नी हो सकती है, लेकिन जो अशास्त्रीय विधि से अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करती है उसको वैश्या कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर उनकी पत्नी होने के बाद भी वो अशास्त्रीय कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद उनको यहाँ पर वैश्या पत्नी लिख रहे हैं। तात्पर्य, कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वो शिव जी की उपासक थे। यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने के लिए बाध्य थे। अतः उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसा असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी संतान नहीं होगी, किंतु वे अपने को बचा नहीं पाए, क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसे ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वैश्या द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए, तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने को बचा लिया। रूपाद यहाँ पर तुलना करके बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्त हो जाता है और भक्ति में लग जाता है, तो अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के प्रलोभनों से अपने आप को बचा सकता है, अन्यथा वो किसी के भी प्रलोभन में आ सकता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्यों में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे, नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने काम इच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, न ही ब्राह्मण थे,
फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। जो व्यक्ति भगवान के प्रति जितना अनुरक्त होगा वो उतना ही इन चीजों से बच सकता है। लेकिन अगर कोई कृत्रिम रूप से संसार के भोग से बचना चाहता है, कृत्रिम मतलब अंदर इच्छा बनी हुई है लेकिन बाहरी तौर पर सिर्फ चीजों को मना कर रहा है, तो कभी भी इन चीजों से बच नहीं सकता। और हम सब यहाँ पर यही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कश्यप ऋषि बाहरी रूप से केवल और केवल दिति को मना करने का प्रयास कर रहे थे। इसके कारण यहाँ पर कश्यप ऋषि जी जब पत्नी इस तरह असमय आकर के इस तरह का निवेदन करती है तब जाकर के वहां पर इस कार्य में लिप्त होते दिखाई देते हैं। वहां भी समाधि पे हैं, यहाँ पर भी ध्यान में केंद्रित है, वहां हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं। लेकिन कलयुग में व्यक्ति कितना भी समाधि में रहे, कितना भी योग कर ले, उसको विषय आकर्षण समाप्त नहीं होगा जब तक वो भगवान नाम का आश्रय नहीं लेता। तो भगवान श्रील प्रभुपाद यहाँ भगवान नाम की महिमा को कलयुग में प्रतिपादित करने के लिए इनकी तुलना कर देते हैं। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के साथ 62वें श्लोक में प्रभुपाद भगवान शंकर के मोहिनी रूप में मोहित होने और हरिदास ठाकुर के इस वैश्या के प्रति मोहित न होने की तुलना करते हैं। तो दोनों में बस ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि कलयुग में यदि जीव भगवान नाम का आश्रय लेगा तो सबसे प्रबल हथियार उसके पास होगा, सुरक्षा कवच हरि नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं होगा। जितने जोर से वासना खींचने लगे उतने जोर जोर से हरि नाम उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य जयप्रताप का स्वामी महाराज बताते हैं कि जितना जोर से काम आवेश मन के अंदर आए उतना जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र हम सबको जपना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे शांत हो जाए। श्लोक संख्या 32 में अथोपस्पृश्य सलिलम प्राणनम्यवाग्यतः ध्याय जजाप विरंजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपने वाणी को वश में किया। तात्पर्य यहाँ 2 चीज समझने की बात है, उसको समझते हैं कि जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जापक ही सुन सके उसको जप कहते हैं। कोई भी वैदिक मंत्र जिसका उच्चारण हम सब मुख के भीतर ही करते हैं और खुद ही सुन सकते हैं उसको जप कहते हैं। किंतु जब ऐसे मंत्रों का उच्चारण उच्च स्वर से किया जाता है तो कीर्तन कहलाता है, जिसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस वैदिक मंत्र को अपने मन में धीमे धीमे अथवा जोर जोर से उच्चारित किया जा सकता है, इसलिए महामंत्र कहलाता है। वैदिक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हम जप भी कर सकते हैं और इसको हम कीर्तन भी कर सकते हैं, इसलिए महामंत्र है। ये हर विधि में हर कार्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई मंत्र ना आता हो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके ही सब पूजा पाठ जप ध्यान आदि सब कुछ किया जा सकता है, इसलिए इसको महामंत्र भी कहते हैं। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सगुणवादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। भगवत गीता इसकी व्याख्या परम दृष्टवा निवर्तनते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे वह धीरे धीरे जपे
या जोर जोर से वह संसार की सारी बुराइयों से बच जाता है। अब यहाँ प्रभुपाद दो चीजों को समझा रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मण जो है स्नान आदि करके वो समाधि में तेज का ध्यान करते हैं और मुख के भीतर गायत्री का जप करते हैं। जब हम जीवों से किसी प्रकार का अपराध होता है, जब हम असमय किसी कार्य को करते हैं, तो उसके प्रायश्चित की एक विधि है। और भागवत में भी उद्धव को जब उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण भी इस चीज का उल्लेख करते हैं कि जब हमसे कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, जानबूझ करके अनजाने में भी हो जाए, तो व्यक्ति को स्नान करके उस समय गायत्री जप करना चाहिए। ये भगवान का आदेश है। गायत्री जप उसी को करना चाहिए जिसको गायत्री मंत्र की दीक्षा या गायत्री किसी आचार्य से, किसी गुरु से, पुरोहित आदि से जब प्राप्त हो जाए, तो उसको गायत्री जप करने का अधिकार प्राप्त होता है। और किसी भी स्त्री को गायत्री जप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए महामंत्र के लिए यहाँ पर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को यदि कोई जप करता है, तो किसी भी अवस्था में, जैसे गायत्री जप करने के लिए पहले स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तभी आप गायत्री जप कर सकते हैं। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र की बात आती है, तो आप किसी भी अवस्था में कहीं भी और कैसे भी जप कर सकते हैं। और यही हम सबको सारे के सारे बुराइयों से बचा लेता है। ये सबसे बड़ी खासियत है महामंत्र की। इसलिए महामंत्र हर व्यक्ति को जप करना चाहिए। उसमें विचार नहीं करना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा। सिर्फ कीर्तन करना है, जप करना है, और हम अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कश्यप ऋषि निर्विशेष का ध्यान कर रहे थे, निराकार का, इसलिए अपनी इंद्रियों को इतना संभाल नहीं पाए, और वहां हरिदास ठाकुर साकार स्वरूप का कृष्ण का ध्यान करते हुए महामंत्र जप कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने इंद्रियों पर कश्यप ऋषि की तुलना में ज्यादा इंद्रिय निग्रह को प्राप्त हुए। श्लोक संख्या 33। दितिस्तु वृता वृता तेन कर्मावद्धेन भारत उपसंगम्य विप्र विप्र ऋषि अधमुखी अभ्यभासत। हे भारत, इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई, और उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था, और उसने इस प्रकार कहा। अब जाकर के दिति को ये बात समझ में आई कि जो हमने कार्य किया उचित कार्य नहीं था। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है, तो वह स्वभावतः नत मुख हो जाता है। दिति अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुई। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्त्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो, तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है। यदि कोई ठीक से नियम का पालन न करे, तो अपने पत्नी के साथ भी संग करना वेश्यावृत्ति के समान ही कहा जाएगा। इसलिए स्वतंत्र रूप से कभी भी कहीं भी संभोग करने की छूट गृहस्थ को भी शास्त्र नहीं करता है। उसके लिए मनुस्मृति पूरा एक लिस्ट बना करके दिया है कि व्यक्ति को, पुरुष और स्त्री को, पति और पत्नी को संग किस दिन करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, सारे के सारे चीजों का वर्णन है हर जगह। काम शास्त्र को भी पढ़ेंगे जो वत्सायन ऋषि ने लिखा है, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से इन चीजों का वर्णन किया है। ठीक है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी पत्नी है, पति है, तो हम कभी भी संग करेंगे तो हम अधर्म के भागी नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है। उसका अगर नियम पालन अगर हम ठीक से करते हैं, तो ही वह वेश्यावृत्ति नहीं कहलाएगी। अगर नियम का हम पालन नहीं करते, तो अपने पत्नी के साथ किया हुआ संग भी वेश्यावृत्ति ही कहलाएगा। द्वितीय उवाच न मे गर्भ इमं ब्रह्मा भूतानां वृषभो अविधित रुद्रपति भूतानां यस्य गर्भम महं समम हंसमम। सुंदरी दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखे कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है।
दिति आकर के कह रही कि रुद्रपति ही भूतानाम, क्या किया मैंने उनके प्रति, यस अकरवम अहम सम, उनके प्रति हम सबने अपराध किया है। दिति अपने अपराध का भान था, वो चाहती थी कि शिव जी उसे क्षमा कर दें। शिव जी के दो लोकप्रिय नाम है, रुद्र और आशुतोष। वे तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। दिति जानती है कि तुरंत क्रुद्ध होने के कारण वे गर्व को नष्ट कर सकते हैं, जिसे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया था। किंतु वे आशुतोष भी हैं, अतः वे अपने ब्राह्मण पति से शिव जी को शांत करने में सहायक बनने के लिए अनुनय विनय की, क्योंकि उसके पति शिव जी के महान भक्त थे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव जी दिति पर क्रुद्ध हो, क्योंकि उसने अपने पति को नियम उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया है, किंतु वे अपने पति से प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना का निवेदन किया। उसने शिव जी से ऐसी प्रार्थना की, क्या कहते हैं, नमो रुद्राय महते देवायुग्राय मीढुसे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। मैंने उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ, जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद हैं तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। क्या प्रार्थना कर रही है, बहुत सावधानी से प्रार्थना कर रही है, नमो रुद्राय महते देवा योग्राय मृषे। कि पहले तो कह रही कि आप समस्त प्रकार के वर देने के लिए अत्यंत उग्र हो जाते, इसलिए महादेव हैं। शिवाय नन्यस्त दंडाय, कि आप भगवान शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं और क्षमाशील हैं। लेकिन उसके बाद कहते धृत दंडाय मन्यवे, लेकिन दंड देने के लिए आप तुरंत ही आपके क्रोध जो है आपको चलायमान कर देती है। तात्पर्य, दिति ने बहुत ही चतुराई से शिव जी की कृपा की प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे रुला सकते हैं, किंतु चाहे तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं। सदन नहीं, यहाँ रुदन होगा, ठीक है। वे अपने महान, वे इतने महान हैं कि वो चाहे तो मेरे गर्व को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा से द्वारा मेरी इच्छा को भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्व विनष्ट ना हो। चूंकि वे सर्व मंगलकारी हैं, अतः मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करने के लिए कठिन नहीं है। यद्यपि वो मुझे दंड देने के लिए उद्यत हैं, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु वे सभी मनुष्यों के स्वामी हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना करके वो भगवान शंकर के साथ चतुराई कर रही है कि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप क्षमा कर दीजिए। आप रुला सकते हैं, लेकिन मत रुलाइए। आप गर्भ नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मत नष्ट कीजिए। आप सर्व मंगलकारी हैं, आप अमंगल मत कीजिए। हमने क्रोध को जगाया है, लेकिन आप क्रोध को मत जागने दीजिए। ऐसा प्रार्थना कर रही है। और क्या क्या कहती है, स न प्रसीदताम भामो भगवानु नुव्र अनुग्रह व्यवधास्यप्यानु अनुकंपयानाम स्त्रीणाम देव सीतः पति सती पति। कहते हैं वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति हैं, मेरे बहनोई हैं। सती पति, क्योंकि जो दिति है वो दक्ष की कन्या है, और सती भी किसकी कन्या है, दक्ष की कन्या है। इसलिए वे कह रही कि स्त्रीणाम देव सती पति, जो मेरी बहन सती की पति और मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं, वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं, और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। असभ्य शिकारी भी क्षमा कर सकते हैं, उसको आप क्षमा कर दीजिए, ऐसा कह रही। शिवजी दिति की एक बहन सती के पति हैं। दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया, जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने का आग्रह कर सके। उसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं।
वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि शिवजी स्वयं स्त्रियों के संगति में रहते हैं, अतः वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं, और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से भी नहीं ले, जो दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिव जी की भक्ति समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। अब यहाँ पर मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं? मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्य आशीषं लोक लोक्याम आससाननम प्रवे प्रवेत्मितम निर्वित्त संध्या नियमो भार्या माह प्रजापति। जब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी, तो उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा। फिर भी वे अपने संसार में अपने संतानों का कल्याण चाहती थी। क्या हो रहा है कि स्व सर्गस्य आशीष, जो अपने बच्चों का कल्याण चाहती है, लोक्याम आशासनाम प्रवृत्तम, वो इच्छा कर रही है और कांप रही है। उस समय क्या कि निर्वित्त संध्या नियम भार्याम आह प्रजापति ही, कि उन्होंने अपने पत्नी के इस प्रकार कांपते हुए, इस प्रकार अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, जो भयभीत थी, उसको निर्वित्त करने के लिए उन्होंने अपने संध्या नियम को वहीं पर छोड़ा और अपने पत्नी को संबोधन करने के लिए, अपने पत्नी को समझाने के लिए उद्यत हुए। अब कश्यप ऋषि कहना प्रारंभ करते हैं श्लोक संख्या 38 से। क्या कहते हैं? कश्यप उवाच अप्राप्यतात आत्मनः आत्मनस्ते दोषात् नैहुति कात् उत्तमतः मन्निदेशात् मन्निदेशाति चारेण देवानाम चाति हेलनात्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने और मुहूर्त विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। क्या क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारा मन दूषित होना, दूसरा कारण बता रहे हैं मुहूर्त विशेष का पवित्र होना, दोषान मुहूर्त का अधुतः, मेरे निर्देशों के द्वारा पालन की अपेक्षा करना, मन आदेशो अत्याचारेण, फिर देवानाम चाति हेलनात्, और चौथी बात कि देवताओं की अवहेलना करना। ये चार बातें चारों की चारों अशुभ बात थी, एक भी उसमें शुभ नहीं था। पति की आज्ञा का भी पालन नहीं था, मुहूर्त भी अपवित्र था, मन भी दूषित था, और देवताओं की भी अवहेलना कर दी गई। कश्यप ऋषि बताते हैं कि चार अपराध तुमने किया है। तात्पर्य, समाज में अच्छी संतान पाने के लिए शर्तें हैं कि पति धार्मिक तथा कर्म कांडीय नियमों में अनुशासित हो और पत्नी पति परायण ना हो। समाज में अच्छे संतान प्राप्ति करने के लिए पति का धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। प्राय वर्णन आता है कि आज जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं, वो उचित या फिर वो शुभ संतानें नहीं होती, वो भगवान के भजन मार्ग में चलने वाली संतानें नहीं होती। प्राय देवी देवता, बड़े बड़े सुंदर आत्माएं आज तक भ्रमण करती हैं आकाश में कि कोई ऐसा शुभ व्यक्ति दिखाई दे, कोई शुभ ऐसा पति पत्नी परायण व्यक्ति दिखाई दे कि जिस गर्भ का वो आश्रय ले सके और वो अपने आप को भजन करने में लगा सके। लेकिन प्राय लोग धर्म को पालन नहीं करते। जब हम धर्म का ठीक से पालन नहीं करते, जब हम जो कर्म कांडीय नियम है उसका हम ठीक से पालन नहीं करते, धार्मिक नहीं होते, तो संसार में जो भी संतानें उत्पन्न होंगी वो सारे के सारे उत्पात मचाने वाले ही होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि वर्ण संकर आ गया। वर्ण संकर सिर्फ अलग अलग जात, अलग अलग धर्म से विवाह होने के बाद उत्पन्न संतानों को नहीं कहते।
जो संस्कार विहीन जो संतान है उन सबको वर्ण संकर कहा जाता है, चाहे वो कोई भी हो। उचित माता पिता उचित रीति से विवाह करने के बाद भी अगर संतान संस्कार से विहीन रह जाती है तो उसको भी वर्ण संकर ही कहा जाता है। और ऐसे संतान ही आज प्राय उपलब्ध है संसार में, और कहीं कोई भी ऐसा संतान नहीं है। इसलिए धर्मपरायण व्यक्ति को होना चाहिए। जब पति धर्मपरायण होता है और पत्नी पति परायण होती है, तब वहां पर अच्छी संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। भगवत गीता के 7:11 में कहा गया है कि धार्मिक नियमों के अनुसार संभोग कृष्ण भावनामृत का स्वरूप है। संभोग करने के पूर्व पति तथा पत्नी दोनों को अपनी मानसिक स्थिति पहले क्या देखना पड़ेगा, मानसिक स्थिति, दूसरा काल विशेष, तीसरा पति का निर्देश, चौथा देवताओं के प्रति आज्ञाकारिता पर विचार करना। अगर इन 4 बातों को कोई ध्यान देता है और इन 4 बात को ध्यान देते हुए यदि कोई संतान उत्पन्न करता है तो श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर सकता है। वैदिक समाज के अनुसार यौन जीवन के लिए उपयुक्त शुभ समय होता है जो गर्भाधान का समय कहलाता है। दिति ने शास्त्रीय आदेश के सभी नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए शुभ संतान पाने के अति उत्सुक होने पर भी उसे यह बताया गया कि उसके संतानें ब्राह्मण के पुत्र होने के योग्य नहीं होंगी। यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि ब्राह्मण का पुत्र सदैव ब्राह्मण नहीं होता। रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे पुरुष वस्तुतः ब्राह्मणों से उत्पन्न थे, किंतु ब्राह्मण के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिताओं ने उनके जन्म के लिए विधि विधानों का पालन नहीं किया था। ऐसे संतानें असुर या राक्षस कहलाती हैं। पूर्व काल में अनुशासन विधियों की लापरवाही से केवल 1 या 2 राक्षस थे, किंतु कलयुग में तो यौन जीवन पर कोई अनुशासन ही नहीं है, तब फिर कोई अच्छी संतान की आशा कैसे कर सकता है। निश्चय ही अवांछित संतानें समाज में सुख का स्रोत नहीं हो सकती, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ईश्वर का नाम उच्चारण करने से मानव स्तर तक ऊपर उठ सकता है, और मानव समाज के लिए चैतन्य महाप्रभु का यही अद्वितीय योगदान है। यदि कोई प्रत्येक दिन महामंत्र का जप करता हो और नियम का पालन करता हो, और अगर वो गृहस्थ आश्रम में है, और अगर वो नियम से अगर उसने अपनी माला को, अपने नियम को, प्रसाद आदि ग्रहण करने के जो नियम उसको पूरा किया हो, तो केवल उस महामंत्र के प्रभाव से व्यक्ति इन दोषों से बच जाता है। क्योंकि महामंत्र जपने वाले का जो नाम जप करता है उसके लिए सारे पूजा पाठ व्रत उपवास सब हो जाते हैं अपने आप। नाम की इतनी बड़ी महिमा है, अलग से किसी कर्म कांड का आयोजन नहीं करना पड़ता है जो व्यक्ति महामंत्र का जप करता है। इससे चैतन्य महाप्रभु ने जिस महामंत्र को हम सबके सामने ला करके रखा है, उस महामंत्र को यदि कोई प्रत्येक दिन जप करता है तो उसे किसी मुहूर्त की, किसी शुभ तिथि की आवश्यकता नहीं पड़ती संतान उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि कली काल में हर समय शुभ है और हर समय अशुभ है। कोई भी एक ऐसा समय नहीं आप कलयुग में ढूंढ सकते कि ये शुभ होगा और यह अशुभ होगा। लेकिन फिर भी हम सब सनातन धर्म में रहने वाले, तो हम सबको एक तिथि, एक समय हमारे लिए शुभ और अशुभ कहा जाता है कि कब किस चीज का नियम है। जैसे कि हम कभी भी दिवाली, कभी भी दशहरा तो नहीं मनाते, उसके लिए एक अवसर आता है, एक दिन आता है। हाँ, जैसे आज एकादशी है तो कहीं आज भी एकादशी मनाई जा रही है, कहीं कल भी एकादशी मनाई जा रही है। हाँ? तो ऐसे अपने अपने जो तिथि है, जिसको जो शुभ मानता है उसके अनुसार इसको कार्य करना होता है। हर कार्य का एक मुहूर्त, तिथि निर्धारित किया है शास्त्रों ने, तो हम सबको उसका भी पालन करना चाहिए। ये अहंकार नहीं रखना चाहिए हम महामंत्र जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सावधानी हम सबको रखने की आवश्यकता होती है कि हमें कब किस समय क्या करना है। हर चीज का मुहूर्त हमारे सनातन धर्म में निश्चित किया गया है। और क्या कहते हैं आगे, भविष्यतः तौ अभद्रौ अभद्रे जाठरा धमौ लोकान सहपालान त्रिना
चंडी मोह आक्रांदयस्यतः। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से दो अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे अभागिनी, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे निंदित गर्भ से अब अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे दो, और वे तीनों लोगों का निरंतर शोक का कारण बनेंगे। तात्पर्य, अभद्र पुत्रों का जन्म उनकी माता के निंदित गर्भ से होता है। भगवत गीता 9:40 में कहा गया है, जब भी धार्मिक जीवन के विधि विधानों को जानबूझ करके उपेक्षा की जाती है तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और फलस्वरूप अवांछित संतानें उत्पन्न होती। 1:40 में कहा जाता है। क्यों होता है? जब धर्म के नियमों का पालन नहीं होगा या धर्म के नियमों की जानबूझ करके उपेक्षा की जाएगी, और उसी उपेक्षा के कारण स्त्री जाति दूषित हो जाती है। इसलिए धर्म का पालन प्राय सबसे ज्यादा देखा जाता है स्त्रियों के अंदर। क्यों? धर्म के प्रति, भगवान के प्रति भावुकता उनके अंदर बहुत ज्यादा, पूजा पाठ को लेकर के रुझान देखा जाता है। और वो जैसे जैसे कम होते जाएगा, आज हमें सिर्फ जो दिखाई दे रहा है ना कि पूजा पाठ या लोग, इतने सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, तो धार्मिक विधि का पालन तो करते प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को अपने स्वार्थ को पूर्ति करने का साधन बना लिया कि हम भगवान के पास जाएंगे, ये मांग लेंगे, ये व्रत करेंगे, ये पूरा हो जाएगा, ये उपवास करेंगे, ये कर लेंगे, बस यही रह गया। धर्म का वास्तविक उद्देश्य है आत्म कल्याण। जो व्यक्ति आत्म कल्याण से दूर है वो धर्म का तो वास्तविकता में पालन कर ही नहीं रहा, वो धर्म का उपयोग कर रहा है और स्वयं धार्मिक होने का दिखावा कर रहा है। आज प्राय समाज में लोग धार्मिक नहीं है। जो वास्तविक धार्मिकता की जो बात कही जाती है वो धार्मिकता नहीं है, क्योंकि वो हिंसा भी करते हैं, क्रोध भी है, लोभ भी है, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं। धर्म का स्वरूप तो बिल्कुल अलग है। हम जो पूजा पाठ आदि करते हैं उसको हम धार्मिक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति धार्मिक नहीं होते, लेकिन ये निश्चित है कि जो धार्मिक होगा वो पूजा पाठ जरूर करेगा। रावण भी पूजा करता था, क्या धार्मिक था? दुर्योधन, कंस आदि भी पूजा करते थे, तो क्या वो धार्मिक थे? नहीं। धार्मिक मतलब जो धर्म के नियम के ऊपर चले वही धार्मिक होता है। हम सोचते हैं कि अरे ये तो पूजा पाठ करता है, तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। केवल पूजा का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए धर्म के लिए लक्षण बताए गए हैं कि धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, मनुस्मृति में श्लोक आता है कि धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें सबसे पहले आता है धैर्य। धैर्य ही नहीं जी है जिसके पास, वो धार्मिक कैसे हो सकता है? यहाँ पर अभद्रा या अभागिनी जो कहा जा रहा है दिति को, तो यहाँ पर उसने असमय में काम के कारण अपने धैर्य को खो दिया। चाहे किसी कारण, काम क्रोध लोभ, किसी के कारण यदि हम अपने धैर्य को खो देते हैं तो हम धार्मिक नहीं होते हैं। और धर्म हमें अपने इस चीजों को बढ़ाने से होता है। ये मूल है धर्म का, जिसके ऊपर बड़े बड़े जो धर्म के मीनार देखते हैं ना, कि जहाँ पूजा, उपवास, यज्ञ, हवन, बड़े बड़े मंदिरों की प्रतिष्ठा, कीर्तन, भागवत, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, ये सब बड़े बड़े जो चीजें दिखाई देती हैं, उसका नींव है ये सब। धर्म की हम सब बात तो करते हैं, लेकिन धर्म को ठीक से समझ नहीं पाते, और हमें धर्म को ठीक से समझना जरूरी है। उसमें सबसे पहले क्या है? धैर्य। फिर दूसरा है क्षमा। क्षमा भी क्या है? एक प्रकार का धर्म है। हर बार जरूरी नहीं है कि बदला ही लिया जाए, जो प्राय हम सोचते हैं ना बदला, और आजकल चलचित्रों में यही दिखाया जाता है कि लोग बदला ही लेते हैं, जबकि क्षमा धर्म का लक्षण है। फिर दम, कि हम अपने इंद्रियों को कितना दमन कर पाते हैं, मन को और इंद्रियों को। फिर आगे लक्षण बताते हैं जिसमें कहते हैं चोरी न करना, जिसको आस्तेय कहा जाता है। किसी प्रकार की चोरी,
धन, संपत्ति, स्त्री, जमीन, स्थान, विचार, भाव, किसी चीज की चोरी नहीं की जाती। आज प्रायः हर चीज की चोरी है, हर चीज की चोरी है। यहां तक कि लोग अपने विचार भी किसी और से चुरा करके ले आते हैं और उसको प्रकट करते हैं। सामान, जमीन, रुपया, धन तो बहुत दूर की बात है। जिस जो आधार होता है मनुष्य को, जो एक दूसरे से अलग करता है, उसके खुद के विचार, खुद के सोच, खुद का अनुभव, वो आज उसका खुद का नहीं, किसी और के द्वारा जो कहा गया है उसी को अपना विचार और अपना ये बता रहे, तो भी एक प्रकार का चोरी ही है। जैसे हम कैसे अपने स्वरूप को समझ पाएंगे जब हम ही किसी दूसरे के विचार के द्वारा नियंत्रित हैं। तो हम अपने ऊपर धैर्य और दूसरों को क्षमा और अपने इंद्रियों के ऊपर दमन ये कर ही नहीं सकते। इसलिए चोरी जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीजों की। ज्ञान, किसी से शिक्षा लेना अलग बात है, लेकिन किसी के विचारों के ऊपर ही अपने जीवन को चलना, अपना खुद का कुछ ना होना, ऐसा नहीं होता। केवल कृष्ण के आदेशों पर चलने वाला व्यक्ति ही इन चीजों से बचता है। और दूसरा, इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियां हमेशा चंचल नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों को हमेशा वश में रखने की विधि है हमेशा। इसलिए जब पुराने समय में देखेंगे तो समस्त प्रकार के अंगों को ढक करके रखने की विधि है, क्योंकि हम जितना इंद्रियों को ढक करके रखते हैं उतना ही इंद्रियों की जो चंचलता है वो कम होती है। और जितना हम इंद्रियों का प्रदर्शन करते हैं अथवा उसको जितना हम ढक करके नहीं रखते, उतना ही वो अपने चंचलता को प्राप्त होती है। इसलिए पुराने समय में पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को अपने सर्वांग ढकने की अनुमति थी और ढका भी जाता था। सर के बाल तक नहीं दिखते थे, आज तो हम सबके सर के बाल भी दिखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, सर के ऊपर पगड़ी लगाना पुरुषों के लिए भी अनिवार्य था, क्योंकि जब ढका हुआ होता है ना, बहुत फायदे हैं पगड़ी पहनने के, बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बड़े महात्मागण पगड़ी बांधते हैं या उसके ऊपर बड़े बड़े जूट हो जाते हैं तो उसको ही लपेट करके रखते हैं, तो अनेक फायदे होते हैं, साइंटिफिक रूप से भी बहुत फायदा है। तो इसलिए इंद्रियों को हम जितना ज्यादा ढक करके रखेंगे उतनी ही चंचलता उसमें कम आएगी। सात्विक बुद्धि, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, धी। और उसके बाद आध्यात्म विद्या, धी विद्या, ऐसी विद्या होनी चाहिए जो आध्यात्मिक हो, वो धर्म है। हम आध्यात्मिक विद्या ग्रहण नहीं करके जो हम नितांत भौतिक विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं, वो समझ लीजिए कि हम अधर्म ही कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं ना कि अरे विद्यालय खोले गए हैं, यहाँ पर विद्यालय चल रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं, क्या वहां पर आध्यात्मिक विद्या दी जाती है? नहीं दी जाती है। तो आप 9 से 10 से 4 जो वहां पढ़ने के लिए जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, आप धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं। क्योंकि धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, ये कहा जा रहा है कि धी विद्या होनी चाहिए, साधारण विद्या नहीं। अध्यात्म विद्या को ही वास्तविक विद्या कहा जाता है। सत्यम, सत्य कहने वाला और सत्य के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। अक्रोधो, और क्रोध नहीं करना, ये सब 10 धर्म के लक्षण है। और इन्हीं धर्म के 10 लक्षणों के ऊपर ही पूरा का पूरा जो सनातन धर्म का जो आधार है वो टिका हुआ है, और कुछ भी नहीं। इसलिए ये सब चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। केवल मंदिर जाने से, केवल कहीं पहुंच जाने से, कहीं आरती कर लेने से व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता, या कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में कोई दान दे देने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। भीतर वही चोरी, वही झूठ, वही अहिंसा, वही चोरी करने की प्रवृत्ति। और फिर हम क्या कर रहे हैं? हम दान कर रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों में। जहां देखते हैं ना, जहां पर अधिक गलत तरीके से जो धन कमाए जाते हैं, वो लोग ज्यादा दान करते हैं। ज्यादा दान करते हैं, उससे क्या लगता है कि हम दान करें हम तो धार्मिक हो गए, हमारा जो पाप है वो कट जाएगा। क्योंकि धर्म, अरे चोरी से या अधर्म से कमाया हुआ धर्म, से किया हुआ धर्म कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। जब हम अधर्म से हमने धन को अर्जित किया है, और वो धन जहां भी जाएगा वहां अधर्म की ही उत्पत्ति करेगा। कोई कहे कि हम चोरी करके धन लाए हैं, आप इसका मंदिर बना लो, तो हम बना तो लेंगे मंदिर, लेकिन उस मंदिर बनाने के बाद वहां पर जितने लोग आएंगे उन सब के अंदर किसी न किसी सूक्ष्म अंश में
चोरी की भावना उत्पन्न हो ही जाएगी। इसलिए धर्म का कार्य जो है वो धर्म से ही होता है। कोई चोरी करके, किसी को लूट करके, किसी को मार करके हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अर्जित कर रहे हैं वो क्या है। हम वास्तविक में धर्म को बढ़ाने के लिए धर्म के कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत सुंदर त्योहार गया, गणेश चतुर्दशी। इसमें सभी धार्मिक हो गए, सभी जगह गणेश उपासना करने की जाने लगी। बड़े बड़े पांडाल बने, बड़े बड़े भगवान गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित किया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है वहां? 14 दिन तक, कहीं 10 दिन तक, कहीं 11 दिन तक, कहीं 8 दिन तक सुंदर उत्सव मनाए जाते हैं। बाहर भगवान जी के सुंदर गणेश जी का विग्रह स्थापित कर दिया जाता है और भीतर बैठ करके वही शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। और फिल्मी गानों को बजा करके वहां पर नृत्य करते हैं। विसर्जन में भी वैसे ही नृत्य करते हैं। तो जिस चीज को हम सम्मान नहीं दे सकते, उस चीज की स्थापना करके हम अपने आप को धार्मिक बताते हैं। अभी दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, बड़े बड़े पंडाल बनेंगे, होगा क्या? तो लोग को लग रहा है कि हाँ धर्म बढ़ रहा है, लोग सब कर रहे हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, क्या वो वही रह गया जैसे हम पहले दिवाली, जो पहले दशहरा, जो पहले होली मनाई जाती थी, जैसे खेली जाती थी, क्या वैसे ही आज भी आप मनाते हैं घर में होली वैसी? और उतना ही उत्साह रहता है जितना आज से 5 साल 10 साल पहले था? नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म से दूर हो गए, अपने संस्कृति से, अपने त्योहारों से दूर होते जा रहे हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि इन त्योहारों का महत्व क्या था, कि इन त्योहारों को मना करके हम कैसे धर्म के उन 10 लक्षणों को अपने भीतर ला सकते थे? जितने भी त्योहार हैं उन सब में इन्हीं चीजों को नियंत्रित किया जाता है, जहाँ क्षमा है, दम है, सत्य है, विद्या है, अक्रोध है। इन सबको हम अपने भीतर लाते थे। लेकिन अब हम उसी त्योहारों को कहाँ अधर्म परिवर्तित कर दिए। लोग इंतजार करते हैं कि कब श्रावण खत्म होगा, कब नवमी खत्म होगा, और लोग मांसाहार करने के लिए जुट जाएंगे। होली दिन, होली आती है, दिवाली आती है, लोग जुए खेलते हैं, शराब आदि पीते हैं होली में। तो धर्म नहीं रह गया। तो आज जो हम देख रहे हैं ना धर्म, यहाँ धर्म बहुत बढ़ रहा है। धर्म ये है, ये नहीं बढ़ रहा। हम्म परम धर्म की बात ही छोड़ दीजिए, जहां कहा जाता है कि अहेतु की अप्रियत प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जो बिना किसी के हेतु के होती है, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति होती है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो तो हो ही नहीं रही। वो तो एकदम 0.00001% लोगों में देखा जा सकता है। और वो जो ऐसे जो सच्ची भक्ति को कर रहे हैं या सच्चे मायने में धर्म का पालन कर रहे हैं, वो आपको सड़क पर चलते नजर नहीं आएंगे, या आप जिसको देख नहीं सकते, वो लोग होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जो लिख रहे हैं क्या है, कि धार्मिक जीवन को विधि को जानबूझकर उपेक्षा की जाती है। क्या है धार्मिक जीवन की विधि? ये 10 लक्षण। तो स्त्री जाति दूषित हो जाती है और अवांछित संतान उत्पन्न होने लगती है। यह बालकों पर विशेष रूप से लागू होता है। यदि माता अच्छी नहीं है तो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। विद्वान मुनि कश्यप मुनि पहले ही उन पुत्रों के चरित्र का माप सके जो दिति के निंदित गर्भ से जन्म लेंगे। गर्भ की निंदा की गई थी क्योंकि माता अत्यधिक कामोन्मुख थी। इस तरह वह शास्त्रों के नियमों का आदेश का उल्लंघन कर रही थी। समाज में जहाँ स्त्रियों की प्रधानता होती है, वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या कह दिया प्रभुपाद ने? लेकिन जब प्रभुपाद जी ऐसे वचनों को लिखते हैं तो जो स्त्री वर्ग है वो अपने आप को कोसने लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। जब हम इस घटना को पढ़ रहे हैं तो ये बात समझ में आती है कि समाज में जहां स्त्रियों की प्रधानता होती है, वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक ही दिति थी जो असमय इस अधार्मिक कार्य को करने में जुट गई। अब जहां संपूर्ण स्त्रियों की ही प्रधानता रहेगी, वहां पर धर्म में उसको चलाने वाला या धर्म के नियमों में उसको लगाने वाला कौन होगा? हम्म? कोई पुरुष वर्ग होना चाहिए जो उनको उस नियमों पर लगा सके। क्योंकि स्त्रियां जो है हृदय से कार्य करती हैं, बुद्धि का, वो विवेक का इस्तेमाल कम करती हैं।
बुद्धि है, ऐसा नहीं कि कहा जाता है कि स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होता, बुद्धि होता है। लेकिन कुंती महारानी स्वयं ही प्रार्थना करती है तो कहा वहां कह देती है, कथम पश्येम ही स्त्रियः, कि मैं स्त्री हूं। बड़े बड़े मुनि महात्मा आपको दर्शन और आपको जानने में असमर्थ हो जाते हैं, तो मैं एक स्त्री होकर के कैसे जान सकती हूँ। मतलब कि भगवान को जानने के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, हृदय की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम केवल स्त्री प्रधान स्थान पर होते हैं, जहाँ स्त्रियों की सिर्फ प्रधानता होती है, तो वहां अच्छी संतानों की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो स्वच्छंद रूप से फिर कार्य होने लगता है। आप ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं कि जहां पर केवल और केवल स्त्री, वहां कहीं ना कुछ गलती हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हुआ है। चाहे देवयानी शर्मिष्ठा की आगे चल करके हम लोग बात पढ़ेंगे, वहां देख लीजिए। चाहे आगे चौथे स्कंद में जहां सती जिद कर देगी कि हमें अपने पिता के घर में जाना ही है, वहां यज्ञ हो रहा है और हम सबको वहां जाना ही है, ऐसा वहां जिद किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमेशा इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, गलत दिशा में गया है। जहां स्त्रियों ने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना प्रारंभ किया है, जहां पति के आदेश का, शास्त्र साधु के आदेशों की अवहेलना की गई है, वहां पर इन चीजों को देखा जाता है। और ये होते हुए देखा जाता है कि हाँ, जिद कर दिया जाता है। यही रामायण में शिक्षा देती है माता जानकी। क्या माता जानकी को पता नहीं है कि संसार में सोने का हिरण नहीं होता? क्या रामचंद्र को ये पता नहीं है कि संसार में सोने का हिरण तो मैंने 84 लाख योनि में बनाई ही नहीं, तो ये कहाँ से आ सकता है? वो जगत जननी है, उसको तो पता होना चाहिए। लेकिन वो एक स्त्री स्वभाव को प्रदर्शित करती है कि देखो कि अगर भावुकता आ जाए, क्योंकि हृदय से विचार किया जा रहा है वहां पर, ये चाहिए, इसका विचार विचार नहीं है होता है कि नहीं होता है। इसलिए जितने ज्यादा ठगी जो होती है, वो सबसे ज्यादा स्त्रियों के साथ होती है। कोई भी पहुंच जाता है साधु, कहने लगता है कि हम तुम्हारे सोने को, गहने को डबल कर देंगे, देती हैं, वो लेकर के भाग जाता है। कोई भी फोन करता है कि आपके मोबाइल पर इतना इतना ओटीपी आया होगा, ये बता दो, वो बता देती हैं, क्योंकि हृदय से विचार करती है, बुद्धि से नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं वो इस धर्म अधर्म के चक्कर में पड़ जाती है। धर्म को पालन करने की जिम्मेदारी स्त्रियों पर है, लेकिन पालन कराने की जिम्मेदारी, कैसे उसको स्थिरता में रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी पुरुष वर्ग पर दी गई है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर इस लाइन को लिखते हैं कि जहां जिस समाज में स्त्रियों की प्रधानता होती है, वहां अच्छे संतानों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आगे कहते हैं, प्राणिनाम हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणाम निग्रहाणां कोपितेषु महात्मसु। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं पर क्रोधित होंगे। कैसे संतान उत्पन्न होंगे? वे दीन निर्दोष और वध करने वाले होंगे। तात्पर्य, जब दीन निर्दोष का वध किया जाता है तो जाता है, स्त्रियों को सताया जाता है तथा कृष्ण भावनामृत में लगे महात्माओं को क्रोधित किया जाता है, तो असुर कार्यों की प्रधानता होती है। आसुरी समाज में जीव की संतुष्टि के लिए दिन पशुओं की हत्या की जाती है। स्त्रियों को अनावश्यक यौन लिप्तता द्वारा सताया जाता है। जहां पर स्त्रियां तथा मांस हो, वहां पर सुरा तथा यौन लिप्तता हो अवश्य होगी। जब समाज में इनकी प्रधानता होती है, तो स्वयं भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक व्यवस्था के में परिवर्तन होने की अपेक्षा की जाती है। और आज भी जो समाज है, वो यौन और सुरा, ये दो चीजों को अत्यंत महत्व देता है। और यही हम सबको दिखाई दे रहा है, जो आए रूप से हम अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाओं को हम लोग होते हुए देख रहे हैं, जहां पर पूरा संसार यौन में लिप्त है और दूसरा शराब में। सुरा कहने का मतलब केवल शराब की दुकान में जाकर के सुरा पीना नहीं है, वो किसी प्रकार का भी नशा हो सकता है। अगर उस नशे में लिप्त है, तो ये समाज जो है धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। पूरा का पूरा समाज आसुरों का हो चुका है। अब असुर प्रवृत्ति को समझने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय गीता में बहुत विस्तार से इन चीजों का हम सबको निर्देशन दिया है कि असुर का गुण क्या होता है। सबसे पहले तो दीन होते हैं, वो किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते। जो असुर हैं, वो किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते, दया बिल्कुल समाप्त हो गई।
वो किसी को भी मार सकते हैं, लूट सकते हैं, किसी भी जानवर को खा सकते हैं। सबसे पहला गुण उनके अंदर ही आएगा। स्त्रियों को सताया जाना उनका दूसरा सबसे बड़ा गुण है। जो स्त्रियों को किसी न किसी रूप में सताता है वो सब असुर ही हैं। सब समझना है। तो आज के लिए बस इतना ही। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो तो बताना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, तो बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग एकादशी के महात्म का श्रवण करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का? सब बातें समझ में आ रही हैं सबको? सुनाई दे रहा है सबको? जी प्रभु जी, आवाज आ रही है। कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का? जी प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं। ठीक है। तो आज 14 सितंबर है और आज एकादशी है और कल वामन द्वादशी है। तो कहीं कहीं द्वादशी के महत्व को लेकर के कल मनाई जा रही है एकादशी, और कहीं कहीं तिथि के अनुसार एकादशी आज पूर्ण रूप से है। कोई इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध है। इसलिए कहीं कहीं आज भी मनाई जा रही है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए कि कहीं कल है कहीं आज मना रहे हैं तो क्या गलत है, कल मनाना चाहिए आज मन नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि कल वामन द्वादशी है तो कल भी उपवास कर सकते हैं। हाँ, कल भी उपवास कर सकते हैं। यदि आप आज अगर निर्जला एकादशी का पालन करते हैं, ठीक से अगर पालन करते हैं, तो कल आपको उपवास करने की आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरी बात, जहां कई बार हम देखते हैं कि टिल नून तक फास्टिंग दिया जाता है, टिल नून तक कोई फास्टिंग नहीं होती। हमें पूरा का पूरा दिन फास्टिंग करना होता है। वो टिल नून का जो विधान है वो निर्णय सिंधु में इस प्रकार दिया गया है कि जो असमर्थ हो, जो नहीं सक रहा हो, उसके लिए 12 बजे के बाद उसको अनुमति दी जाती है। और उसमें भी कुछ अन्न की प्रायोरिटी है कि आप अन्न के रूप में क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। ये नहीं कि हम चावल दाल ये सब कुछ खाने लग जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उस दिन उपवास किया है आपने, भले आपने 12 बजे तक किया हो, लेकिन उसके बाद आप क्या ग्रहण करेंगे उसको भी समझना होता है। इसलिए 12 बजे तक के उपवास के चक्कर में न पड़े। दिन भर उपवास करना होता है। यदि हम आज उपवास कर रहे हैं तो कल हमें वामन द्वादशी के लिए अलग से उपवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। ऐसा कई बार लोग करते हैं कि सुबह आज निर्जला रखते हैं और कल जल से पारण करते हैं और फिर 12 बजे के बाद अन्न ग्रहण करते हैं। जैसे कि अष्टमी के बाद, कृष्णाष्टमी के बाद प्रभुपाद जी का आविर्भाव होता है, तो हम लोग 12 बजे तक उस दिन उपवास करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक साथ हो ही जाता है वो। क्योंकि कई लोग रात के 12 बजे ही उपवास का पालन कर लेते हैं कि अरे कल तो 12 बजे तक फास्टिंग रहना है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव है। तो वो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फास्टिंग कभी भी मध्य रात्रि में और मध्य दिवस पर नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। कल वामन द्वादशी है तो उसके प्रति इतना चिंतित नहीं होना है कि हम कैसे उसका व्रत का पालन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद तुरंत भक्ति विनोद ठाकुर का भी आविर्भाव है, तो ऐसे लगातार होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा हमें जिस आचार्य से सबसे ज्यादा हम सबको प्रेम है, उनके आविर्भाव तिरुभाव के तिथि में पूर्ण दिवस तक उपवास रखिए। ऐसा नहीं कि 12 बजे तक, पूर्ण दिवस उपवास रखिए। एकादशी के ठीक दूसरे दिन किसी का आविर्भाव तिरुभाव किसी पड़ रहा हो तो उसी दिन मान लेना चाहिए कि हम उपवास को पूरा कर लेंगे। अलग से उपवास करने के लिए चक्कर में मत पड़िए। एक तो शरीर, दूसरा कलयुग, तीसरा लगेगा इतना उपवास संभव नहीं है। करे तो बहुत अच्छा है लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि उपवास का एक नियम होता है कि आप अगर गृहस्थ हैं तो आपको 2 दिन से ज्यादा उपवास करने की अनुमति है ही नहीं। 3 दिन तक तो गृहस्थ को अनुमति ही नहीं दी जाती कि आप उपवास रख सकते हैं। कोई यदि वानप्रस्थी है तो ब्रह्मचारी है, सन्यासी, उसको अनुमति है कि वो 10 दिन तक भोजन ना करे, कोई दोष नहीं लगेगा। गृहस्थ है और ऐसा नहीं करता, वो कह रहा है कि हम तपस्या करेंगे 8 दिन तक नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए अनुमति नहीं है। बहुत सारी चीजों को देख करके चलना होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि केशव, कृपया यह बताइए कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है, उसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूं जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। ब्रह्मा जी ने यह घटना नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है।
भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूं कि भादो मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्म्या पद्म्या नाम से विख्यात है, या जिसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। उस दिन ऋषिकेश की पूजा होती है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हुए। वे अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्ण तथा आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य में प्रजा को कभी भी सुख, बहुत प्रकार के सुख प्राप्त होते थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य के 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। किसी कर्म के कारण उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। जब संपूर्ण राजा और प्रजा महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा, प्रजा बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है, और नार ही भगवान अयन निवास करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नृपश्रेष्ठ, आप इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अन्न के बिना इस समय प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। जो भगवान ने भगवत गीता में कही ना कि अन्नाद भवति पर्जन्यः, पर्जन्यः अन्न संभव और अन्नाद भवति भूतान। कि हम सब अन्न के ऊपर आश्रित हैं। अन्न वर्षा से होता है और वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अब यहां पर बात कह रहे हैं, राजा ने कहा, आप लोग का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। अन्नाद भवति ब्रह्म, अन्न अन्नम ब्रह्म, भगवत गीता में भी आया है कि जो अन्न क्या है वो ब्रह्म का स्वरूप है। जो हमें साधारण दाल रोटी चावल दिखाई देता ना, वो वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए हम उसको ब्रह्म मान करके ही ग्रहण करना चाहिए। चलो भोग नहीं लगाते हैं अगर कोई व्यक्ति, कम से कम उसको ब्रह्म जैसा सम्मान तो दो, लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है और अन्न के ऊपर प्राणी आश्रित होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में बहुत विस्तार से के साथ वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूं तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ गिने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चले गए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन प्राप्त हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष से भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके मुनि के चरणों पर प्रणाम किया। मुनि ने स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बतलाकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा।
मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा का चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है। किसी कारण मेघ पानी नहीं बरसा। क्या कारण बता दिया वहां पर अंगिरा ऋषि ने, कि सतयुग है जहां चारों जो धर्म के जो चरण हैं वो स्थापित हैं, और तुम्हारे राज्य में एक शूद्र जो है वो तपस्या करता है, इसी के कारण वर्षा नहीं हो रही है। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे अनावृष्टि को का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वो तपस्या में लगा है, दूसरा वो निरपराध है, तो मैं उसकी अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उप दोष को शांत करने के किसी धर्म का उपदेश कीजिए। क्योंकि एक तो निर्दोष है और गलत काम तो नहीं कर रहा ना, वो कर क्या रहा है, तपस्या ही कर रहा है। तो मानधाता ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आप कुछ और बताओ। ऋषि बोले, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भादो मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम की एकादशी नाम से विख्यात है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। जब ऐसा कोई पूरे के पूरे राष्ट्र में, पूरा का पूरा जब राज्य में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो एक व्यक्ति के व्रत करने से या अनुष्ठान करने से संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर प्रजा के सहित इस व्रत का पालन करने का आदेश दिया गया। इस व्रत का पालन कर। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्ण के समस्त प्रजा के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। किसके साथ? चारों वर्णों के समस्त प्रजा के साथ। ऐसा नहीं कह दिया कि ये नहीं कर सकता, सबको, शूद्र तक को भी ये करना चाहिए, और व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे और पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई, हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता, जूता भी दान देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बंधु श्रवण संग का अघोघम संचयम कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदायश्चैव लोकानां सुखदायक। बुधवार और श्रावण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन वृद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि के नाश करके आप मुझे सब प्रकार का सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये आज की एकादशी का महात्मा है। जिस एकादशी को करने से मानधाता के यहाँ वर्षा होने लगा और ये सब कुछ होने लगा, तो आज प्राय बहुत सारे लोग एकादशी करते हैं। तो अगर एकादशी के दिन ऐसा व्रत करें और वर्षा नहीं हो रही, केवल उसका पुण्य ही अगर अपने राज्य को, अपने राज्य के प्रजा को दे दी जाए, तो हम पर वर्षा होना संभव है। भगवान के नाम संकीर्तन से भी वर्षा होती है। ये हम लोगों ने साक्षात प्रमाण के रूप में इन सबको देखा है। एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है। जहां पर कीर्तन होता है, वहां जैसे ही हम लोग कीर्तन करना प्रारंभ करते हैं, घंटों सालों से वर्षा नहीं होती, वहां हम लोगों ने वर्षा होते हुए देखा है। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुई है, उसके बाद वर्षा आई है, उसके दूसरे दिन आई है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता।
इसलिए मुख्य रूप से ये याद रख लेना चाहिए, एकादशी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, जहां हम अपने 11 इंद्रियों का निग्रह करते हुए उसको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं। आंख की सेवा है कृष्ण का दर्शन करना, मुख की सेवा है कृष्ण का गुणगान करना, नासिका की सेवा है कृष्ण को अर्पित सुंदर सुंदर जो पुष्प हैं उनके सुगंधों को ग्रहण करना, कान की सेवा है कृष्ण की कथा को, नाम को, गुण आदि को श्रवण करना, हाँ? हाथ का सेवा है कि आप मंदिर मार्जन करें, भगवान की आरती करें, पैर की यही सेवा है कि वो मार्जन आदि करे, ये सेवा है। मन की एक ही सेवा है कि भगवान का स्मरण करे। इन 11 इंद्रियों के साथ हम सब भगवान की सुंदर सेवा कर सकते हैं, और उन सेवा के माध्यम से जो भक्ति हम अलग दिन करते हैं, एकादशी के अलावा जिस दिन हम भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, उससे हजारों लाखों गुना अधिक लाभ व्यक्ति को एकादशी के दिन भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। एकादशी के दिन कोई धाम पहुंच गया हो, एकादशी के दिन किसी ने दर्शन किया हो भगवान के, एकादशी के दिन किसी ने नाम लिया हो, तो उसकी महिमा अत्यंत और अनंत हो जाती है। तो ये तो एक साधारण एक विधि के अनुसार लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, लोभ देने के लिए कहा गया कि वर्षा इस प्रकार के दुख से दुखी हैं, इस प्रकार का व्रत करना चाहिए। लेकिन वैष्णव पद्धति और भक्त की पद्धति के अनुसार हम सब देखें तो हमें अपने 11 इंद्रियों की के द्वारा भगवान श्री हरि की ही सेवा करनी चाहिए। ठीक है, सतीश कुमार प्रभु जी, आपने हैंड राइज किया है, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ आ रही है प्रभु। प्रभु जी, आपने अभी बताया कथा में कि जब कश्यप मुनि जी और कहते हैं देती जी का जब उनके उनके बीच में जब प्रसंग चल रहा था, बात चल रही थी, तो हाँ वहां पर आपने बताया कि इंद्रिया इंद्रिया जो हमारी है वो इतनी प्रबल होती है कि उसको नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभु जी समझाएंगे कैसे, मतलब कि क्योंकि इंद्रिया तो, ये तो सच बात है कि इंद्रिया बड़ी प्रबल होती है, उसको नियंत्रण करने में सब फेल हो जाते हैं। और फिर आपने यही बताया कि कश्यप मुनि जी बाहर से, अगर जब बाहर से हम इंद्रियों को अपना नियंत्रण करने की चाहे कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम चिंतन कर रहे हैं, इंद्रियों को हम सुख दे रहे हैं, अंदर अंदर से ही मन भोगता रहता है ना, तो वहां पर फिर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे हम। बाहर से तो कर लेंगे लेकिन अंदर से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा फिर हम क्या कहते हैं, विषयों में लिप्त हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न यही है प्रभु जी कि बाहर से तो हम, ये तो बात सच है प्रभु जी, हम तो साधक है ना, तो वहां तक तो भी हम पहुंच पाना मुश्किल है। अंदर से तो हम भी कोशिश करते हैं करने का, लेकिन बाहर से तो करते हैं लेकिन अंदर से नहीं कर पाते उस तरीके से। देखिए, जब हम इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात करते हैं तो हम इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात कैसे करते हैं उसको समझना चाहिए। कि जब आपने बहुत दिनों से अभ्यास किया हो कि हम 5 समय भोजन करते हैं, और 5 समय भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति, अब उसको कहा जाए कि तुमको 3 समय का भोजन दिया जाएगा, तो उसके लिए कठिन होगा कि नहीं होगा कि हाँ 2 समय का भोजन हमें नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे उसकी जो आदत है, उस आदत के कारण हम अभ्यास के कारण अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ होते हैं। और जब हम अपने इंद्रियों को बाहरी ताकत लगा करके विषय से दूर भी कर देते हैं, लेकिन हम मन के अंदर उसका चिंतन जारी रखते हैं, क्योंकि हमारा उस समय का, उस कार्य को करने का, उस भोग में प्रवृत्त होने का अभ्यास है। जब हम अभ्यास को निवृत्त करेंगे, जब हम उस अभ्यास से अपने आप को दूर करेंगे, किसके माध्यम से? वैराग्य के माध्यम से। एक तो इंद्रियों विषयों में अपने इंद्रियों को वश में किया जा सकता है अपने वैराग्य के माध्यम से। वैराग्य जितना बड़ा होगा, हम अपने इंद्रियों पर उतना ज्यादा नियंत्रित कर पाएंगे। जो हम देखते हैं ना, साधुओं के पास कम सामान, कम उपयोगिता की वस्तुएं और बहुत कम वस्त्र, बहुत छोटा घर, बहुत कम वस्तुओं के साथ जीवन निर्वाह करते हैं, उसका कारण ही है कि जितना अधिक वस्तुएं होंगी उतना ही हमारी इंद्रियां चंचल होते जाएंगी।
इसलिए सबसे, कल हम प्रवचन सुन रहे थे तो वहां पर परम पूज्य राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जो बता रहे थे कि हमारी जो समस्त इंद्रियां हैं उसमें सबसे बुरी इंद्रियां हैं हमारी आंख। क्यों बता रहे थे? क्योंकि अगर आंख हमारे वश में नहीं है तो हम अपनी इंद्रियों को चंचल होने से बचा नहीं सकते। हम जो कुछ देख लेते हैं वो आंख के माध्यम से अंदर चला जाता है और हमारी इंद्रियां उसके प्रति चंचल होने लग जाती है। जो हमने देखा है उसके प्रति चंचल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कान से अगर कृष्ण कथा न सुन करके हम केवल और केवल जो प्रजल्प है उसको श्रवण करते हैं तो हमारी इंद्रियां कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। अगर व्यक्ति कोई आंख, कान और जीभ इन तीनों चीजों को यदि नियंत्रित करना सीख जाए तो सभी चीजों को नियंत्रित कर सकता है। हम जैसे ही स्वादिष्ट वस्तु आती है, एकादशी का दिन भी हो, एकादशी का दिन आ गया ना जैसे आज, तो आज जाएंगे आप बड़े बड़े स्थानों पर, वहां देखेंगे कि एकादशी पिज्जा मिलता है, एकादशी बर्गर मिलते हैं, एकादशी डोसा मिलता है। तो सब एकादशी के मिलते हैं। मतलब एकादशी के दिन भी आपको वही रेगुलर आइटम खाने हैं। मतलब हमारे जीव के ऊपर नियंत्रण नहीं है। और उसी जीव को नियंत्रित करने के लिए जितना अधिक हम कठोर तपस्या का और नियम का पालन करेंगे उतना हम इंद्रियों को रोक पाएंगे। एक होता है इंद्रियों को रोकना और फिर होता है उसको दूसरी सेवा में लगाना। आज हम अगर अपनी इंद्रियों को सिर्फ रोकते हैं, उसको हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते, तो हम अपने अंदर उस विषयों का चिंतन करते रहेंगे। हम बाहर से तो रोक लेंगे लेकिन भीतर चलता रहेगा। इसलिए हमारी इंद्रियां अत्यंत प्रबल हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नदियों में बांध बनाई जाती है। बांध बनाने के बाद भी नदी को पूर्ण रूप से रोक नहीं दिया जाता। किसी ना किसी मार्ग से उस बांध के पानी को बाहर निकाला जाता है, पूर्ण रूप से बंद नहीं होता बांध। वहां से पानी किसी न किसी रूप में निकलता है, चाहे आप बिजली बना रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसका उपयोग होता है। उसी प्रकार हम सिर्फ अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, तो ऐसा नहीं है। वो जिस दिन आपका धैर्य, आपका तपस्या इधर उधर होगा, कोई कारण बनेगा, आप उस अपने इंद्रिय जो वेग है जिसको आपने रोक करके रखा है वो टूट जाएगा। इतना प्रबल होता है, जिसमें 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है, इतना उसमें आवेश आता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, असमर्थ रहेंगे, तो वो इंद्रियां ही आपको जलाना प्रारंभ कर देगी कि आपको भोग करना है। आपके सामने रसमलाई ला करके रख दिया गया, आपको खाने का इच्छा है, लेकिन आपको कह दिया गया कि तपस्या करना है तो मत खाओ। आप सोच रहे हैं कि नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन मन के अंदर चल रहा है कि नहीं, खाते तो अच्छा होता, खाते तो अच्छा होता। तो वो चलता ही रहेगा। उसके लिए एक बार नहीं, कई बार के अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के कोई इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। पहले अभ्यास के द्वारा उन विषयों से अपने इंद्रियों को दूर करना है, वैराग्य लाना है उस विषय और इंद्रियों के ज्ञान के कारण और उसके अनुभव के कारण वैराग्य लाना है। और तीसरा, अपने मन और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो ही हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हैं। केवल रोक दिए हम विषय को भोग नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि हम इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, नहीं हो सकता। उसे कृष्ण की सेवा में लगाना ही पड़ेगा, तब हमारी इंद्रियां नियंत्रित होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। जितना ज्यादा हम कृष्ण के विषय में चिंतन करेंगे उतना ही ज्यादा मन हमारे नियंत्रण में आएगा। जितना ज्यादा संसार के विषय में सोचेंगे उतना ही मन हमारा अशांत होता चला जाएगा। ठीक है। प्रभु जी यहाँ पर फिर एक प्रश्न ये भी निकल के आता है, अगस्त मुनि जी तो भोले बाबा भी, महादेव जी भी उनके पास में कथा सुनने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर फिर प्रश्न ये निकल के आता है, फिर वहां पर वो कैसे मतलब फेल हुआ जब उनकी उनकी धर्मपत्नी ने उनको कर ये सब चीजें में लिप्त होने के लिए कहा, तो वो मतलब कि बाहर से कंट्रोल कर रहे थे लेकिन अंदर से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये तो इस कश्यप चीज। ऋषि हैं, अगस्त ऋषि नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कश्यप ऋषि हैं, अगस्त ऋषि नहीं है। अगस्त ऋषि भी भगवान की अवतार स्वरूप हैं, तो वहां अगस्त ऋषि के प्रति कहाँ है हम लोग ऐसा देखते हैं? ऐसी घटना तो जी। नहीं। कश्यप जी ऋषि सर वो में तो बताया ही जा रहा है कि भगवान के पुत्र होने के बाद भी भगवान के पोते हैं कश्यप ऋषि। ठीक है। जी
उनके बाद भी जी। उनके ऊपर नियंत्रित नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव है कि जब हम इस ब्रह्मांड की ही जब सृष्टि होती है ना, तो सृष्टि में ही उस इंद्र तृप्ति और उस अज्ञान को आवृत्त कर दिया जाता है हर चीज में। यहाँ हर चीज जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब अज्ञान में ही है। इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ये तो महान व्यक्ति है, ये तो ये है, तो ये अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। कोई भी नहीं कर सकता, ये संसार में है, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाए, इतना सहज नहीं है कृष्ण की सेवा के बिना। जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वही अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, या कर पाएगा, ऐसा कह सकते हैं। जो नहीं कर रहा है कृष्ण की सेवा और कह दे कि बहुत तपस्वी है, महात्मा है, ये संभव नहीं है। इसलिए कृष्ण की सेवा होना आवश्यक है। और यहाँ पर नहीं है, उसके लिए यहाँ प्रभुपाद ने कारण बताया कि कश्यप ऋषि निर्विशेष का ध्यान करने में लग गए। और उदाहरण देते हैं कि हरिदास ठाकुर वहां पर क्या कर रहे थे, महामंत्र का जप कर रहे थे और कृष्ण के साकार स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। इसलिए कश्यप ऋषि निराकार ब्रह्म का ध्यान करने के कारण भी अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए। और यहाँ पर हरिदास ठाकुर साकार रूप में कृष्ण का चिंतन करने के कारण बहुत सुंदर तरीके से अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। ये भी कारण है, इसलिए कश्यप ऋषि जी यहाँ पर नहीं कर पाए। ठीक है। और प्रभु जी आपने एक ये भी बताया कि हमें, हम जैसे गृहस्थ है तो हमें भी मतलब कि अपनी, जैसे पति है तो पत्नी को असमय में संग नहीं करना चाहिए, हम्म। ये भी आपने बताया। तो हाँ। प्रभु जी यहाँ पर कभी कभार हम फेल हो जाते हैं, फिर हम लोग फिर कैसे मतलब कि अपने आप को साधक लोग कैसे लेकर के चले फिर आगे वहाँ पर। तो आपने कोई भी बताया कि बात नहीं है, जब व्यक्ति धर्म भी को अपराध। लेगा ना, तो इसमें फेल होने की बात नहीं है। जब वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि क्या नियम दिए गए हैं इसके लिए, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप पाप के भागी बनते ही हैं, उसका दंड मिलेगा ही। लेकिन यदि कई बार ऐसा हो जाए, तो यहाँ जैसे कश्यप ऋषि ने स्नान आदि करके गायत्री मंत्र का जप का अनुसंधान किया, अगर गायत्री मंत्र प्राप्त है तो इसका जप करें, और ये नहीं प्राप्त है, कोई ऐसी त्रुटि होती है, तो सब महामंत्र का जप हम सबको करना चाहिए। लेकिन उस मंत्र के बल पर बार बार पाप नहीं करना चाहिए कि अरे हाँ नाम ले लेंगे, इस पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, तो हम बार बार उसी कर्म को करें और फिर नाम ले लें, फिर कर्म करें, फिर नाम ले लें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी यहाँ पर आपने बताया, एक बार मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा था कि कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। और हाँ। अभी आपने बताया कि भौतिक इंद्रियां बहुत प्रबल होती है तो हम फेल हो जाते हैं। तो जैसे क्या नाम है उनका, अजामिल जी, तो वो हम्म। भी बहुत सुप्रसिद्ध परिवार में जन्मे हुए थे, ब्राह्मण थे और बहुत मतलब सब चीज का ज्ञान था, वेद पुराण सब पढ़ रखे थे उन्होंने। लेकिन वहां पर देखा जाता कि वो भी फेल हो गए थे, लेकिन उनको जो उन्होंने जो क्रिया की थी उसका उनको अपराध नहीं मिला, उन्होंने उनको भगवान के धाम जाने का अवसर मिला और उन्होंने फिर उसका प्रायश्चित किया और भगवान के नाम का 8 8 8 वर्ष या पता नहीं कितने वर्ष उन्होंने जप करा निरंतर। हम्म। तो वो जो पीछे के जो अपराध है वो क्षमा कर दिए जाते हैं प्रभु जी। भगवान नाम लेने से पिछले के नहीं, बहुत इतने अपराध क्षमा हो जाते, उतने अपराध हम लोग कर भी नहीं सकते। लेकिन पुनः हम अपराध को करना प्रारंभ कर देते हैं कि अरे नाम में तो बहुत शक्ति, तो ये अपराध होता है। नाम में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी प्रकार के जो अपराध हैं उन अपराधों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी अपराध हो, बड़े से बड़े अपराध से आप मुक्त हो सकते हैं नाम के बल से। लेकिन उस अपराध से बचने के लिए ही हम नाम जप करते हैं, तो नाम अपराध कहलाता है, नाम के बल पर पाप करना। ठीक है। ठीक है प्रभु। तो प्रभु जी एक बार जैसे कि मांडव ऋषि जी जो उनसे गलती हो गई थी बचपन में, तो उसका अपराध उनको भोगना पड़ा था। तो जैसे कि आपने बताया अजामिल जी पाप मुक्त हो गए थे, तो हम्म। उनको उनको अपराध नहीं भोगना पड़ा था। तो मांडव हम्म। ऋषि जी को तो भोगना पड़ा था। तो हम्म। वहां पर ये थोड़ा सा समझाएंगे प्रभु जी, क्या वो भक्त नहीं थे? नहीं, भक्त होते, वो तो ध्यान कर रहे थे ना। पुराने जितने भी ऋषि मुनि महात्मा जो प्राय होते हैं, जी। वो या तो निराकार ब्रह्म का ही ध्यान आदि कर रहे होते हैं, या किसी तपस्या आदि में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनको अपराध भोगना पड़ जाता है। और जब आपका जो प्रारब्ध है अत्यंत प्रबल हो, तो उसके लिए तो शास्त्र कह रहा है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम,
अशुभ कर्मा अशुभ कर्मा शुभाशुभम, कि कैसे भी कर्म हो आपके, शुभ अशुभ हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि हम अपने प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते तो। प्रारब्ध मिटाने के लिए भजन की जो प्रबलता है वो बहुत अधिक लगती है। आपने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था। जी 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 वो ठीक करा सकते थे उनके, जी। आप माँ काली के आशीर्वाद से। उनको पता है कि भजन का इतना प्राबल्य नहीं है मेरे पास कि हम इस कष्ट से, इस प्रारब्ध से दूर हो जाएं। तो प्रारब्ध सबके जीवन में होता है, उसके लिए बहुत लगता है भजन। सुदामा के जीवन का प्रारब्ध बदल गया था। भगवान कृष्ण ने जब तीनों लोक की संपत्ति दे दी तो भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध को बदल दिया था। मतलब जो वर्तमान जीवन में हमें आगे मिलने वाला है उसको भी बदला जा सकता है यदि हमारी भजन की तीव्रता अधिक हो तो, अन्यथा नहीं बदल सकते। 16 माला जप करने से भजन आगे प्रारब्ध नहीं बदल सकते हैं, उसके लिए अधिक भजन की प्रबलता लगती है। अगर कोई 6 महीने, अगर किसी को पता चले कि 6 महीने बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, और 6 महीने एकांत स्थान पर जाकर के वो दिन रात भजन करने का प्रयास करे, कम सोए, कम खाए और 6 महीने तक लगातार भजन करे, तो देखेंगे फिर 6 महीने के बाद जो मृत्यु वो टल जाएगी। ये संभव है। लेकिन वो लगातार उसी तरह जीवन यापन करते रहे, उसी साधारण रूप से भजन करे और कहे कि अरे भजन तो कर ही रहे हैं, तो उस भजन से तो दूर होने वाला नहीं चीज है। ठीक है, इसलिए प्रारब्ध को बदला जा सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है। तो प्रभु जी हम साधक है, हमारे लिए हम कैसे मतलब कि कैसे अपने आप को संभाल के भक्ति में लगा सकते हैं, भक्ति अपनी आगे बढ़ा सकते हैं, का इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पहले तो धर्म के जो नियम है उसको जानना है, और उस जी जी धर्म के नियम को जानने के बाद उस धर्म के ऊपर चलने का प्रयास करना है। और धर्म के ऊपर चला कैसे जा सकता है? तो धर्म के ऊपर चला सिर्फ नाम के बल पर ही चला जा सकता है। आज हम नाम के बल पर ही धर्म का पालन कर सकते हैं। कलयुग में केवल परम धर्म इसलिए नाम को कहा गया कि आपके अंदर सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, धैर्य नहीं है, दम नहीं है, अक्रोध नहीं है, हाँ, विद्या नहीं है, तो नाम के प्रभाव से आप इन सबको अपने अंदर ला सकते हैं। और जैसे जैसे हम नाम अधिक ग्रहण करते चले जाएंगे उतने ही मात्रा में हम धर्म को समझते जाएंगे और धर्म के नियमों का पालन करते चले जाएंगे। इसलिए नाम को ही एकमात्र आश्रय बनाइए। हर क्षण नाम जो है स्मरण होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जिह्वा से उच्चारण कर पाए, स्मरण होना भी पर्याप्त है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि बस नाम को पकड़ के रखो, नाम को छोड़ो मत। अगर आपसे हम्म, एक माता जी ने पूछा था, उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया था जो मैंने कहा। तो वो ये कह रहे थे कि आप देखो, जैसे अगर कोई अपराध बन भी रहा है, ठीक है, तो हम्म, अपराध तो नष्ट हो ही जाएगा नाम जप करने से। हम्म, यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं सारी भौतिक जो जितनी वस्तुएं वो सारी नष्ट होती है, लेकिन भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता। अगर आपने हम्म, 100 बार भी भगवान का नाम जप कर लिया ना, तो वो जमा होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। और धीरे हम्म, धीरे ये जो प्रवृत्ति है ये भी नष्ट हो ही जाएगी धीरे धीरे। बस हम्म, नाम को मत छोड़ो, निरंतर मरते दम तक नाम को पकड़ के रखो। हम्म, और यही प्रभु जी आप बता रहे हैं। तो वही है ही, सब शास्त्र वही कह रहे हैं तो हम वही बता सकते हैं। जी। हरे कृष्णा दंडवत ठीक है, प्रणाम प्रभु। विनोद प्रभु आपका कोई है? हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रभु। जैसे गायत्री हाँ प्रभु, आप आवाज आ जैसे रही, बोलिए। गायत्री परिवार जैसे है, स्त्री लोग जो जप करते हैं, हमारे घर में भी है। जब हम तो पहला स्टार्टिंग से तो भक्ति लाइन में गायत्री परिवार से ही आया हूँ। बाद में मैं इस्कॉन में डाइवर्ट हुआ हूँ। तो इस्कॉन में मैं देखता हूँ प्रभु कि ब्राह्मणी दीक्षा के बाद वो गायत्री दीक्षा मिलता है। दूसरा बात प्रभु, वो मैं जो गायत्री दीक्षा जो लिया हुआ प्रभु, तो कभी तो फिलहाल में कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, उसका पालन नहीं कर। तो क्या वो अपराध है प्रभु? आप जो बोले आप स्त्री संग करने के बाद कोई इस तरह गलत हुआ तो आपको मन ही मन में वो गायत्री जप कर सकते हैं। तो क्या ये गायत्री जपना जरूरी है? और जिस हम दीक्षा लिए हुए गायत्री परिवार से दीक्षा लिया है प्रभु। गायत्री परिवार से दीक्षा आपने लिया है और गायत्री पढ़ने के लिए आपने जनेऊ धारण किया है? हाँ, आज्ञा पवित्र हुआ है प्रभु। हुआ है, तो आपको जप करना चाहिए।
ठीक है। यज्ञ में हुआ था, यज्ञ में से वो गायत्री दीक्षा भी मिला था और यज्ञ पवित्र हुआ था। और दूसरा पर वो जो जो झारखंड में जो कर्मा जो होता है, वो जो कर्म जो पूजा करता है प्रभु, वो हम्म। शास्त्र में कहीं उल्लेख है प्रभु? हाँ, उल्लेख है शास्त्र में, याद नहीं है लेकिन है, कहीं हमने देखा था, उल्लेख तो है। कब है मेरे कर्म? को हाँ, अपना विचार से हमको ये गलत एक चीज लगता है प्रभु, कि जो किसी को डाल को लाकर काटना और काट के घर में आके पूजना, ये हमको अपना हमरा अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब नहीं, किसी को ऐसा पूजा नहीं करना है। जो पेड़ है। होता है ना, उसी हम्म में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए उसको लेकर के आया जाता है, उसको पूजा किया जाता है। हम्म बहुत सारे उसके ये हैं, हम्म, जो होता है वो है शास्त्र विधि है। ठीक है। ओके ओके। ठीक ठीक है है। प्रभु, तो हाँ, ये आप गायत्री पर गायत्री जप जप प्रभु कंटिन्यू कर। वैसे चंदन का माला है पर वो चंदन का माला पर करता हूँ। नहीं, ठीक है, लेकिन उसके लिए नियम है, इन्हीं की बैठ जाए नहा धो करके। पहले उसके लिए न्यास है, उसके लिए शुद्धि है, आवाहन है, फिर जप है, फिर विसर्जन है, फिर विनियोग है। ये सब करना पड़ता है। ठीक है? हाँ, हम करते हैं प्रभु, जिससे शुद्धिकरण है वो है, वो करने के बाद में खाली आसन पर बैठ करके वो करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी विधि ऐसी नहीं है। पहले विनियोग है, फिर हम्म, आचमन शुद्धि है, मुख शुद्धि है, गायत्री का आवाहन है, फिर हम्म, गायत्री की प्रार्थना है, फिर गायत्री का जप है, फिर विनियोग है, फिर विसर्जन है, और फिर प्रणाम है। तब गायत्री का जप होता है। ऐसे ही माला लेकर के बैठ के गायत्री जप ऐसा नहीं होता। नहीं तो प्रभु हम इधर भी स्कूल में प्रभु ब्राह्मणी दीक्षा लेके आओ, तो जैसे 12 बज गया तो उतना देर बैठते हैं, और कुर्सी पर जगह में वैसे भी माला बोले क्या करें, बोले गायत्री मंत्र जप रहे। तो ये क्या त्रुटि है प्रभु? हाँ, समय हो गया, आप मंत्र का जप करें, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, तो आपको हम्म पहले तो शुद्ध होना अनिवार्य है। बिना हम्म आचमन पात्र लिए हुए कोई जप कैसे कर सकता है? हम्म पहले तो ये समझिए कि गायत्री जैसा मंत्र आप बैठ करके जप करेंगे, और हम्म आपने आचमन नहीं किया, आपने शुद्धिकरण नहीं किया, और आप उस मंत्र को कैसे जप सकते हैं? नहीं होता है, नियम ही नहीं। इसलिए लाभ नहीं देखने को मिलता है। उसके हम्म नुकसान देखने को मिलेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। लाभ हम्म देखना है तो समय और शुद्धिकरण का पालन करना पड़ेगा। मंत्र में दो चीज अनिवार्य है, समय और उसका शुद्धिकरण। हम्म। तीसरा उच्चारण में शुद्धिकरण, ये तीन चीज होना अनिवार्य है। ठीक है। ओके प्रभु, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, सर्वगोस्वामी वैष्णव वृंद की जय, पंचतत्व भगवान की जय, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताई भगवान की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पद्म एकादशी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु एक चीज था प्रभु, वो विश्वकर्मा पूजा में इधर हम कंपनी का साहब है, तो बोला था क्या क्या सामग्री लगेगा, थोड़ा लिख के लिस्ट, हमको मालूम नहीं पर वो थोड़ा लिख करके थोड़ा भेज देंगे तो फिर मैं फोन को दे दूंगा। इसे बताएं विश्वकर्मा पूजा में क्या क्या लगेगा? हम्म बहुत समस्या है, क्योंकि हम लोग तो चाहे विश्वकर्मा पूजा भी हो तो जैसे हम लोग गाड़ी वाहन आता है तो हम लोग नरसिंह भगवान का ही उसमें फोटो रख करके हम्म उनकी आरती पूजा करते हैं। ऐसा हम्म अलग विश्वकर्मा भगवान का हम लोग पूजा नहीं हम्म। करते हैं। ठीक है, राज पंडित वो जी कराते हैं।
किसी किसी हम्म। मंत्र का आह्वान है, सब होता है, लेकिन उसका पता नहीं मे- है। मेरे को पकड़ लिए प्रभु, बोलते प्रभु आपको कर रहा है। मैं बोला प्रभु मेरे को नहीं आता है साहब, मेरे को नहीं आता है। बोलते अब इतना पूजा पाठ करता है तो कल हमको बस सीधा महामंत्र आता है, हरे कृष्ण। बोलते कुछ आहुति का जला देने का कुछ, कल हमको उस समय कर्म कांडी हमको नहीं मालूम। बोला ठीक है, आप जो जो सामान लगेगा लिख